तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उनको, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक आय पर। दोस्तों, ड्रैगन बॉल सुपर के एनिमे को खत्म हुए करीब 3 साल होने वाले हैं और चैप्टर 68 में बहुत ही लंबे समय बाद हमें कुछ नया देखने को मिला था। ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में हमेशा से ही चीज़ें काफ़ी नॉर्मल तरीके से चलती आ रही हैं और हमें जितने कैरेक्टर्स और लोगों की इन्फॉर्मेशन है उतना ही हमें देखने को मिलता है। ये चीज़ हम मोरो के आर्क में भी देख चुके हैं। मोरो के आर्क में यूनिवर्स को थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया था। उसमें हमें दिखाया गया था कि सुप्रीम काय और मोरो इन दोनों ने बहुत ही लंबे समय पहले फाइट करी थी, जिसमें सुप्रीम काय ने मोरो को हरा दिया था। यानी कि एक पॉइंट पे सुप्रीम काय इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि उन्होंने मोरो को भी हरा दिया था, जो कि लिटरली दुनिया में उस टाइम पे शायद सबसे ज़्यादा ताकतवर रहा होगा। पर जैसा कि ड्रैगन बॉल में ज़्यादातर होता है, हमें इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और आज भी हमें नहीं पता कि मोरो का असली इंटेंट क्या था और वो दुनिया को ख़त्म करना क्यों चाहता था, वो सभी प्लैनेट्स को एब्जॉर्ब क्यों कर रहा था और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर क्यों बनना चाहता था। इस बारे में आज तक भी हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर चैप्टर 68 में काफ़ी लंबे समय बाद हमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिली। सबसे पहली चीज़, ग्रेनोला, जो कि इस आर्क का मेन कैरेक्टर है, उसके बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली। अब हमें इस बारे में इन्फॉर्मेशन है कि वो जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है। ग्रेनोला के पूरे प्लैनेट को तबाह कर दिया गया था और ये सब कुछ फ्रीज़ा और साइयंस की वजह से हुआ था और अब ग्रेनोला इन्हीं लोगों से बदला लेना चाहता है। पर दोस्तों, आज की वीडियो में हम ग्रेनोला के बारे में बात नहीं करेंगे। आज मैं जिस कैरेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस कैरेक्टर को आप ऑलरेडी जानते हैं। वो कैरेक्टर है वेजिटा। वेजिटा को हम हमेशा से ही देख रहे हैं कि वो गोकू का पीछा करता आ रहा है। सैयन सागा से लेके आज तक वेजिटा बस गोकू का पीछा करता ही आ रहा है। कुछ पॉइंट ऐसे ज़रूर आए हैं जहाँ पर वेजिटा ने गोकू को पीछे छोड़ा है, पर वेजिटा कभी भी गोकू को ज़्यादा लंबे समय तक पीछे नहीं छोड़ पाता। और अब जब गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है तो अब वेजिटा गोकू से बहुत ज़्यादा पीछे दिखने लग गया है। जब से गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया है, तब से वेजिटा बस एक ही बात बोलता आ रहा है कि वो गोकू को अपने तरीके से पीछे छोड़ेगा और वो अपने तरीके से आगे बढ़ेगा। ये चीज़ वेजिटा एक बार ही कर भी चुका है, जब उसने सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन को अचीव किया था और उस टाइम पे वेजिटा की ताकतें गोकू के बराबर हो गई थी, जब गोकू कायोकेन इंटू 20 का इस्तेमाल करता है। पर वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में हुआ था और उसके बाद पूरा एक आर्क निकल चुका है और वेजिटा ने किसी भी तरीके की नई पावर को अचीव नहीं किया है। उसने भले ही अपनी ताकतों को बढ़ाया हो और नई तरीके की टेक्निक्स को भी सीखा हो, पर वो टेक्निक्स गोकू के खिलाफ काम नहीं आएंगी। वेजिटा के दिमाग में हमेशा से ही सिर्फ 2 गोल्स हैं। पहला गोल दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना और दूसरा कैकारोट को पीछे छोड़ना, और ये दोनों के दोनों गोल्स हैंड टू हैंड चलते हैं। वेजिटा अगर गोकू को पीछे छोड़ देगा तो वो ऑटोमेटिकली दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। पर दोस्तों, अब बात यहाँ पर आती है कि वेजिटा ऐसा क्या कर सकता है जिससे वो गोकू को पीछे छोड़ दे। गोकू ऑलरेडी उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर चुका है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसे ना तो वेजिटा अचीव करना चाहता है और ना ही वो उसे अचीव कर सकता है। वीस ये बात ऑलरेडी बता चुका है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करने के लिए अपने माइंड को काम रखना ज़रूरी है और वेजिटा के लिए ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गोकू भी सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इसलिए अचीव कर पाया क्योंकि वो अपने माइंड को शांत रख सकता है। पर एक बात जो हम वेजिटा के बारे में जानते हैं वो ये है कि वेजिटा खुद को शांत नहीं रख सकता और एक फ़ाइट के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जो बात हमें चैप्टर 68 में पता चली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीरस ने वेजिटा से कहा कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गॉड्स की इकलौती टेक्निक नहीं है। और दोस्तों, आप बिलीव करें या ना करें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आगे जाके ये ड्रैगन बॉल सुपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बीरस ने वेजिटा से पूछा था कि क्या तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करने की कोशिश नहीं करोगे, तो वेजिटा ने कहा था नहीं, क्योंकि ये टेक्निक मुझे सूट नहीं करती है। ड्रैगन बॉल सुपर में अगर गॉड्स की हायरार्की को देखा जाए तो एक एग्रेसिव होता है और एक शांत होता है, जिस तरीके से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एक सुप्रीम काय, या फिर आप एक एंजल को भी ले सकते हैं। भले ही एंजल्स गॉड्स हों, पर उनका यूनिवर्स चलाने में कोई रोल नहीं होता, क्योंकि एंजल्स सिर्फ ऑर्डर्स के हिसाब से काम करते हैं। भले ही वो ऑर्डर उन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से मिले या फिर ग्रैंड पीस से मिले। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कामनेस वाले रोड पर गोकू चल रहा है। उसने ऑलरेडी एक ऐसी टेक्निक को मास्टर कर लिया है जिसमें उसे खुद को शांत रखना होगा और अब वो उसी चीज़ में आगे बढ़ेगा। तो अब जो वेजिटा के लिए रास्ता बचता है वो है एग्रेशन का रास्ता, यानी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का रास्ता। वीस बहुत ही लंबे समय पहले वेजिटा को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैंडिडेट बनने के लिए इनवाइट कर चुका है, क्योंकि उसने शायद वेजिटा के अंदर वो एग्रेशन देखा था, जो कि शायद एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। भले ही वेजिटा ने उस टाइम पे उस चीज़ के लिए मना कर दिया हो, पर वेजिटा की डेस्टिनी उसे उसी तरफ लेके जा रही है। बीरस वेजिटा को बता चुका है कि ऐसे कई तरीके हैं जिससे वो गोकू को पीछे छोड़ सकता है, पर जो चीज़ ऐसा करने से वेजिटा को रोक सकती है वो वेजिटा खुद है। वेजिटा अगर चाहे तो ही इस टेक्निक को सीख सकता है। इस बारे में बीरस वेजिटा को ऑलरेडी हिंट दे चुका है। बीरस ने वेजिटा को बताया था कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गॉड्स की इकलौती टेक्निक नहीं है। जो बात सुन के वेजिटा हैरान रह गया था, यानी कि उसे इस बारे में पहले से नॉलेज नहीं थी, पर फिर भी वो किसी तरीके से गोकू को पीछे छोड़ना चाहता था।
ये एक बहुत ही बड़ी बात है। वेजिटा ऑलरेडी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत को समझता है और वो जानता है कि गोकू को उसके बिना पीछे छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, पर फिर भी उसका रिजॉल्व इतना ज़्यादा पक्का था कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बिना ही गोकू को पीछे छोड़ने की उम्मीद रख रहा था। और शायद यही रिजॉल्व देख के वीरस इस बारे में वेजिटा को बताने पर मजबूर हो गया होगा। वीरस खुद एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तो किसी को भी ट्रेन करना ये उसका काम नहीं है, ये एंजल्स का काम होता है। इसीलिए ये बात तो क्लियर है कि वीरस वेजिटा को ट्रेन नहीं करेगा। एटलीस्ट इतना तो पक्का है कि वीरस वेजिटा को डायरेक्टली ट्रेन नहीं करेगा, भले ही वो इनडायरेक्टली वेजिटा को अपनी टेक्निक सिखा दे। वीरस ने वेजिटा को बताया था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अलग तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें शांत रहने की ज़रूरत नहीं होती। ये बात काफ़ी हद तक सेंस भी बनाती है, क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अगर शांत होगा तो वो किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। पर अभी तक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हमने जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए देखा है वो है हकाई, जिस टेक्निक के बारे में गोकू ऑलरेडी जानता है। अभी तक हमने कोई भी स्पेशल टेक्निक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से नहीं देखी है, और अगर इस वक्त हम सिर्फ हकाई के बारे में बात करें तो वेजिटा उस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि गोकू ने उस टेक्निक को भी मांगा में इस्तेमाल किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि वीरस उस बारे में बात कर रहा होगा। और वैसे भी हकाई एक डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, वो किसी को हराने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, वो सिर्फ किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। वीरस ने वेजिटा से कहा कि वो उसे डायरेक्टली कुछ भी नहीं सिखाएगा, पर वो अपनी जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है वेजिटा अगर चाहे तो उसे कॉपी कर सकता है। और ये चीज़ थोड़ी सी अजीब तो ज़रूर है दोस्तों, क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसे कोई ऐसी ही कॉपी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये होगा कि वेजिटा कहीं ना कहीं उस टेक्निक के बारे में पहले से जानता होगा, या फिर उसने उस टेक्निक को पहले कहीं पे देखा हुआ होगा। तभी वीरस को विश्वास है कि वेजिटा उसे देख के सीख लेगा। और अगर आपके दिमाग में उस टेक्निक के बारे में चल रहा है जो कि टोपो ने इस्तेमाल करी थी, तो दोस्तों मैं उसे भी रूल आउट कर सकता हूँ, क्योंकि टोपो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का कैंडिडेट था और वेजिटा एक कैंडिडेट नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आता है। तो टोपो और वेजिटा दोनों डिफरेंट हैं, और मुझे नहीं लगता कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैंडिडेट के अलावा उस टेक्निक को कोई इस्तेमाल कर पाएगा। तो जो भी टेक्निक वेजिटा सीखने जा रहा है वो हकाई और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से अलग होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऐसी क्या टेक्निक हो सकती है जो वेजिटा सीख सकता है। एक टेक्निक जो कि हो सकता है वेजिटा सीखे वो हो सकता है कि बिल्कुल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से उल्टी हो। एक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़र अपने आप को पूरी तरीके से काम कर लेता है और वो अपने दिमाग को बंद कर देता है, जिससे उसकी बॉडी खुद रिएक्ट करती है और अपने आप को अटैक से बचाती है और दूसरों पर अटैक भी खुद करती है। तो उसी तरीके से इसकी एक ठीक उल्टी टेक्निक भी हो सकती है, जिस टेक्निक में यूज़र पूरी तरीके से एक्टिव हो और वो हर जगह देख पा रहा हो, जहाँ पर उसकी बॉडी को कुछ भी करने की ज़रूरत ना हो, और वो इतनी तेज़ी से सोच रहा हो कि वो खुद को डिफेंड भी कर सके और दूसरों पर अटैक भी कर सके। मैं जानता हूँ कि ये टेक्निक सुनने में काफ़ी कुछ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरह ही लग रही है, पर इसके प्रिंसिपल्स अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बिल्कुल उल्टे होंगे। जैसा कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में लोग अपने आप को काम रखते हैं, तो हो सकता है यूज़र को इस टेक्निक में हमेशा एक्टिव रहना पड़ता हो और पूरी तरीके से हमेशा एग्रेसिव रहना पड़ता हो, ताकि वो इस टेक्निक का परफेक्शन से इस्तेमाल कर सके। जिस तरीके से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में हमेशा खुद को शांत रखना मुश्किल होता है, उसी तरीके से इस टेक्निक में हमेशा खुद को एक्टिव रखना मुश्किल हो सकता है। और ये चीज़ इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल बन सकती है, और उसी वजह से इस टेक्निक को भी इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होगा। वेजिटा ये बात ऑलरेडी ठान चुका है कि उसे गोकू वाला रास्ता नहीं चुनना, तो ये शायद एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है वेजिटा को एक अलग आइडेंटिटी देने का। वेजिटा हमेशा से ही गोकू की शैडो में रहा है, वही टेक्निक या फॉर्म हमेशा वेजिटा ने भी इस्तेमाल करी है, पर अब वक्त आ गया है कि वेजिटा अपने लिए कोई रास्ता चुने और उसी रास्ते पर आगे बढ़े, जो रास्ता गोकू से अलग हो। मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कि आप मेरी थ्योरी से कितना एग्री करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो टेक्निक मैंने बताई वो हो सकती है या फिर नहीं? अगर आपके दिमाग में कोई और थ्योरी हो तो मुझे उस बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर मुझे आपकी थ्योरी में दम लगा तो मैं उस बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आपको क्रेडिट भी ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता हूँ। अगर आप ड्रैगन बॉल के अलावा दूसरे एनिमेस को भी पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल कॉमिक वानी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, स्पेशली मार्वल और DC का। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो आपको जिस भी चैनल में इंटरेस्ट हो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।